आज के समय में आप में से बहुत लोगों ने देखा भी होगा, नोटिस भी किया होगा कि जो 2-3 साल के बच्चे हैं, अधिकतर उन बच्चों की आँखों पे चश्मा लगना शुरू हो गया है। ख़ास करके ये मेट्रो सिटीज़ में तो बहुत होने लगा है। और जैसे ही अधिकतर बच्चे 5-6 साल के होते हैं, उसके बाद उनका सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि मोटापा ही इतना हो जाता है। फिर वो बार-बार अस्वस्थ रहते हैं, बीमारियाँ उनको बचपन में ही घेर लेती हैं। तो क्या इसके पीछे कारण वो बच्चे हैं? तो बिल्कुल नहीं। इसके पीछे कारण है उनके माता-पिता। अधिकतर माता-पिताओं को ऐसा लगता है कि बच्चे का स्वास्थ्य जन्म के बाद डिसाइड होता है कि कैसा रहेगा। तो ये बिल्कुल नहीं है, बच्चे का स्वास्थ्य उस समय डिसाइड हो जाता है जब आपने गर्भ स्थापित किया था। जब आपने गर्भ स्थापित किया तब आप कितने स्वस्थ थे, वो डिसाइड करता है। अगला डिसाइड ये करता है कि आपका बच्चा जब 9 महीने गर्भ में था तब आपने क्या-क्या भोजन खाया, कौन-सा पौष्टिक आहार लिया, क्या करा, क्या नहीं करा, कौन-सी दिनचर्या रही, कितना व्यायाम किया, वो डिसाइड करता है कि आपके बच्चे का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। 70% ये चीज़ें आपके बच्चे का स्वास्थ्य डिसाइड करती हैं। अब गाँव के बच्चे अधिकतर हेल्दी क्यों होते हैं और अधिकतर मेट्रो सिटी में अनहेल्दी बच्चे क्यों होते हैं, उसके पीछे एक छोटा-सा कारण समझ लेते हैं। गाँव की जो औरतें होती हैं, वो 9-10 बजे तक सो जाती हैं। उसके बाद वो 5-6 बजे तक आराम से उठ जाते हैं। उसके बाद घर का बना हुआ भोजन खाते हैं, पूरे दिन एक्टिव मोड पे रहते हैं, करते हैं, व्यायाम तो नहीं करते वो लोग, अपने घर का काम ही उनको इतना होता है कि उनका व्यायाम उसी में हो जाता है। वहीं अब मेट्रो सिटीज़ में आ जाइए, मेट्रो सिटीज़ में बिल्कुल इसका अपोज़िट होता है। मेट्रो सिटीज़ में अधिकतर लोगों के पास पैसा होता है, हर माँ के हाथ में मोबाइल है, पूरी रात स्क्रॉल कर रही है दबा के, स्नैपचैट बना रही है। उसके बाद क्या होता है कि रात को 2-3 बजे तक जागते-जागते भूख लगी, ऑनलाइन फूड पहुँचाने वाले इतने प्लेटफ़ॉर्म हो गए हैं आज के समय में और सब ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना जानते हैं, तो रात को पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, बर्गर कर दिया, चाउमीन, मोमोज़ खा रहे हैं दबा के। उनको यही नहीं पता कि हमारे बच्चे पे इसका क्या असर पड़ने वाला है। पौष्टिक आहार में तो कुछ खाते ही नहीं मोस्टली, मैंने अधिकतर लोगों की बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते। उसके बाद आते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तब क्या होता है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तब बच्चे की माँ के स्तनों से बच्चे के लिए दूध ही नहीं निकल पा रहा है। अब दूध क्यों नहीं निकल पा रहा है उसके पीछे कारण समझ लेते हैं। क्योंकि उसने कभी पौष्टिक आहार लिया ही नहीं। अगर पौष्टिक आहार लिया होता तो प्रकृति का नियम है कि बच्चा जब गर्भ में जाता है तभी से दूध बनना स्टार्ट हो जाता है माँ के स्तनों में। लेकिन पौष्टिक आहार लिया नहीं। अब उसके बाद ठीकरा किस पे फोड़ रहे हैं? अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ते हैं उस प्रकृति पे। कहते हैं कि आजकल पहले वाला फूड ही नहीं रहा, पहले वाला भोजन नहीं रहा, मिलावट बहुत है इसलिए हमारे स्तनों में दूध नहीं आ रहा। तो अपनी नाकामियों का ठीकरा आप प्रकृति पर ना फोड़ें, क्योंकि मानते हैं प्रकृति में मिलावट हो रही है, काफ़ी बड़ी मात्रा में हो रही है। लेकिन आप कभी ये विचार किया करें, जो गाय, भैंस और पशु पक्षी हैं, वो भी इसी प्रकृति का दिया हुआ मिलावटी भोजन खा रहे हैं। क्या उनके बच्चों के लिए दूध का पाउडर बना है अभी तक? नहीं, क्योंकि वो भोजन कर रहे हैं जो प्रकृति ने उनके लिए निश्चित किया है और आप वो भोजन कर रहे हैं जो प्रकृति ने आपके लिए मना किया है। आप जानबूझकर वो भोजन खाते हैं जिसके लिए प्रकृति आपको मना ही करती है। तो ऐसा नहीं है, ये मान लेते हैं हम कि हाँ मिलावट हो रही है, लेकिन मिलावट उन जीव जंतुओं को भी तो हो रही होगी या आप ही के लिए हो रही है? तो ये भी तो सोचा करो कभी। ये दिमाग तो इस्तेमाल करना है नहीं, ठीकरा फोड़ना है अपनी नाकामियों का प्रकृति पे। उसके बाद आते हैं थोड़ा आगे की तरफ कि आप फिर, अब जब सबकी जेब में पैसा है और ऑनलाइन पैकेट वाले जो फूड आ रहे हैं, मतलब पाउडर जो आ रहे हैं दूध वाले, कंपनियां भी दबा के ऐड करवा रही हैं, एक से एक तगड़ी एक्टर्स को ला के ऐड करवा रही हैं। माँ बड़ी प्रसन्न हो रही है, उन्होंने कहा उसके एक्टर का बेटे पी रहा है तो मेरा बेटा भी उसके जैसा ही होगा। अरे उनको मिलता है करोड़ों रुपया उस ऐड करने का, वो तो जहर भी बेच देंगे तुम्हारे लिए। तुम्हें अपना समझ में नहीं आता। माँ के और पाउडर वाले दूध में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। माँ के दूध में हज़ारों गुण होते हैं पाउडर के मुकाबले, खास करके डीएचए और एआरए, जो आँखों और मस्तिष्क के लिए बहुत ज़रूरी है। वो उसमें मिलेगा, पाउडर वाले दूध में कदापि नहीं मिलता। फिर आप कहते हैं कि हमारे बच्चे का दिमाग सही से काम नहीं कर रहा, हमारे बच्चे की आँखों पे चश्मा चढ़ गया।
सारा खेल आपके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, आपके भोजन पर निर्भर करता है कि आपका बच्चा कैसा रहेगा। माँ के दूध की ये खास बात होती है कि माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तब उसके बीमार होने के चांसेस बहुत कम होते हैं मुकाबले पाउडर के। अगर किसी कारणवश बच्चा माँ का दूध पीते पीते बीमार भी हो जाता है तो प्रकृति ने ऐसा नियम बनाया है कि माँ का दूध ऐसा हो जाता है जो रोग प्रतिरोध क्षमता को कम करता है। पाउडर के दूध में ऐसा नहीं रहता। पाउडर का दूध हमेशा एक जैसा ही रहता है, लेकिन माँ का दूध प्रकृति के अनुसार बच्चे के लिए लाभकारी हो उस तरीके से बदलता रहता है। ये आप कभी विज्ञान भी पढ़ना और आयुर्वेद भी पढ़ना, WHO की रिपोर्ट भी देखना, तब तुम्हें समझ में आएगा। क्योंकि तुम्हें अगर थोड़ी मोबाइल से फुर्सत मिले ना तो थोड़ा पढ़ लिया करो, क्योंकि बच्चा पैदा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बच्चे पैदा तो हर जीव जंतु कर रहा है, हर पशु पक्षी कर रहा है। उसका पालन पोषण करना अच्छे से वो बहुत बड़ी बात होती है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि अगर आप बच्चा पैदा कर रहे हैं तो पहले अपने आप को देखें कि आप स्वस्थ हैं। उसके बाद आप 2-3 साल का त्याग करें। खास करके माँ इसलिए भगवान के समान रूप में कहाई जाती है क्योंकि माँ त्याग करती है बच्चे के लिए। 2-3 साल वो त्याग करें कि हमें बाहर का जंक फूड बिल्कुल खाना ही नहीं है। जिस समय बच्चा गर्भ में स्थापित हो जाए उसके बाद बिल्कुल त्याग दें। खास करके कोशिश करें कि पहले से ही त्याग के रखें ताकि बच्चा हेल्दी हो। और जब तक बच्चा 1.5-2 साल का ना हो जाए तब तक इन सब चीज़ों से दूर रहें ताकि आपका बच्चा स्वस्थ रहे। क्योंकि आपका बच्चा डिसाइड करेगा कि आपकी आने वाली पीढ़ियाँ कैसी होंगी। आपके बच्चे की आँख पे चश्मा अगर अभी से चढ़ जाता है तो आप क्या सोच रहे हैं कि आपके बच्चे के जो बच्चा होगा उसकी आँख पे तो शुरू से ही चढ़ के आएगा, क्योंकि जेनेटिक असर होता है इस चीज़ का। तो ये रखें कि आप अपनी एक पीढ़ी का नहीं कई पीढ़ियों का नाश कर देंगे। तो इसमें थोड़ा सावधानी बरतें क्योंकि माँ बनना पिता बनना बहुत बड़ा कार्य है। अब आते हैं अगली तरफ, थोड़ा सा और आगे, जब बच्चा 2-3-4 साल का हो जाता है तो WHO की रिपोर्ट के अनुसार अगर बच्चा 5 साल के बाद का है तो उसको 20 मिनट मुश्किल से स्क्रीन दिखा सकते हैं अगर आवश्यकता है तो, अन्यथा नहीं। आज के समय में क्या होता है, बच्चे के लिए माता पिता अलग से मोबाइल दे रहे हैं 2-3 साल की उम्र में, ताकि वो जो रील स्क्रॉल कर रहे हों माता पिता उनके काम में आके दखल अंदाजी ना करे, उनसे वार्तालाप ना करे, उनको डिस्टर्ब ना करे। इसके लिए मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हैं और उसके बाद मोबाइल बच्चा ऐसे देखता है उसमें घुस के, यूँ कभी ऑब्जर्व करना, हम तुम तो ऐसे देखेंगे फ़ोन को थोड़ा, लेकिन बच्चा ऐसे करके देखेगा बिल्कुल उसमें घुस के। उसकी आँखों की रोशनी जो थी वो वहीं जाने लगी, एक ही जगह पे देखने लगी। उसका माइंड भी डिस्टर्ब हो रहा है और उसकी आंखें तो ख़राब होनी है। 2-4 साल में चश्मा लगेगा ही लगेगा डेफिनेटली। अब ये सोचिए आप कि आप अपनी सुख सुविधाओं के लिए बच्चे का त्याग कितना करवा रहे हैं, उसकी कुर्बानी देने को तैयार हैं। इस चीज़ का आप ध्यान नहीं रखते। और अपने बच्चे का ये जो आपका बच्चा यूट्यूब चला लेता है, आप देखिए यूट्यूब पे बच्चे के जो कार्टून होते हैं उनके बिलियन में व्यूज़ होते हैं, बिलियन में। अगर कोई सॉन्ग वायरल हो जाए ना, उसका कोई 100 मिलियन या फिर 90 मिलियन ऐसा होता है। लेकिन बच्चों के आप कार्टून देखेंगे ना, बहुत फेमस सॉन्ग की बात कर रहा हूँ मैं, और बच्चे का आप देखेंगे कार्टून तो उसका बिलियन में व्यूज है। बिलियन का मतलब समझते हैं? तो आप इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। फिर सबसे बड़ी विचित्र बात देखो, वही माँ बाप बड़े प्राउडली अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को बताते हैं, अरे ये तो 3 साल का है और यूट्यूब अपने आप चला लेता है। अरे तुमने उसको यूट्यूब नहीं चलाने दिया, तुमने उसको एक ड्रग्स की लत लगा दी। तुम खुद से कभी सोचना कि अगर तुम्हें कभी नोटिस करना कि आपने ड्रग्स दिया है उसको, आपने कुछ अच्छा नहीं किया उसके साथ। जब आप कभी बाथरूम जाएं और आपके बाथरूम ले जाने की फ़ोन की आदत हो, तब आप सोचना कि मैं एक फ़ोन को बाहर रख के जा रहा हूँ। आप चाहकर भी फ़ोन बाहर नहीं रख पाएंगे क्योंकि आपकी हैबिट है वो। और सोचिए कि आपकी ये हैबिट तो आपको 20-30 साल में पड़ी थी आके, और आपने अपने बच्चे को तो ये 2-3 साल की उम्र से ही दे दी। इसका क्या असर होगा उसके भविष्य पे? वो पागल होगा, डिप्रेशन का शिकार होगा। फिर आप कहेंगे अरे हमने तो बड़ी अच्छी परवरिश की थी। नहीं, अपने परवरिश की होती ना महाराज, तो आपका बच्चा ऐसा नहीं होता। हाँ, आपका बच्चा कोरा कागज़ है। आप उसके ऊपर जैसा लिखेंगे वैसा कहेंगे वो सब सीखेगा। आप अपने बच्चे को प्यार में क्या क्या देते हैं? चॉकलेट, चाउमीन,
पिज़्ज़ा, मोमोस, ये सब जो बच्चे के छोड़ो बच्चे के बाप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है इस चीज़ों को। आप कभी सोचते हैं कि इसको कितनी कैलोरी देनी है, कितनी मात्रा में कौन-कौन सा आहार देना है, कितने फ्रूट देने हैं? फ्रूट के नाम पे तो अब बच्चा खा रहा है शुरू से ही बचपन से चॉकलेट, तो जवानी में जाके चॉकलेट ही माँगेगा। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लोगों ने जो अधिकतर गाँव में पैदा होते हैं, उन बच्चों ने गाँव में बचपन में दूध घी खाया होता है। आज के समय तो गाँव में भी नहीं मिलता क्योंकि लोग चाय पे आ गए। जब हमारी उम्र के बच्चे जब पैदा हुए थे तो हमें दबा के दूध घी खाने को मिलता था। आज हमें दूध घी खाना ही पड़ता है क्योंकि हमारी बचपन से हैबिट है और हम स्वस्थ भी रहते हैं ईश्वर कृपा से। तो हमारी आदत वो जो बचपन की थी ना अभी तक चली आ रही है। हमारा मन करता है कि हम दूध घी खूब खाएं और हमें डाइजेस्ट भी होता है। आज के बच्चों को आप चॉकलेट देंगे तो उनको जवानी में जाके दूध घी डाइजेस्ट होगा? आप देखिए, आप बच्चा पैदा कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है आपकी, आप इसको निभाइए। मेरी तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब आप गर्भ धारण कर रहे हैं, तब आप ये ध्यान रखें कि आप कितने स्वस्थ हैं और उसके बाद जब गर्भ में बच्चा हो, तब आप अपने भोजन का ज़रूर ख़्याल रखें क्योंकि ये आपका सवाल नहीं है, ये आपकी पीढ़ी दर पीढ़ियों का सवाल है। अगर आपको नहीं पता तो आप एक काम करना, आपको लग रहा है मैं गलत हूँ, मैं आयुर्वेद के हिसाब से गलत बोल रहा हूँ, तो आप विज्ञान के हिसाब से WHO की रिपोर्ट पढ़ना, तब आपको पता लगेगा। और आज के समय पे तुम्हें पढ़ना भी आता है, लेकिन तुम अपनी लापरवाही के कारण पढ़ते नहीं हो। आजकल सबके हाथ में फ़ोन है, सबको पढ़ना आता है, एक-एक जगह नहीं 10-10 जगह रिपोर्ट